हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने 23 क्वेश्चन तक कर लिए थे। हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स के लिए एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं। ये 12th क्लास की बुक है। चलिए करते शुरू। पीपीएफ पर कौन सा बिंदु उत्पादन के उत्पादकीय कार्यक्षम स्तर को बताता है? तो ये पूछ रहा है कि इस पर उत्पादकीय कार्यक्षम स्तर को बताता है। कार्यक्षम स्तर का मतलब ये है कि इस पर कौन से इस पर पॉसिबल संभव है। तो ये है कि ए बी सी। ये तो एफ बिंदु तो ऐसे बिंदु है जहाँ पर पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है संसाधनों का, और ये ई बिंदु ऐसा बिंदु है जिस पर हम पहुँच नहीं सकते, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। तो ए बी सी एक सभी कार्यक्षम बिंदु है। दूसरा, निम्न में से कौन सा स्पष्टतः अधिक उत्पादकीय कार्य क्षमता की ओर संबंध बताता है? इसमें से ऐसे पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा बिंदु है जो कि उत्पादकीय कार्य क्षमता की ओर संबंध बताता है अधिक। तो हम ए से बी तक जाएंगे तो सेम है, सी से डी तक भी ऐसा ही। हम सी पर काम करें चाहे डी पर काम करें, लेकिन एफ बिंदु से हम सी की तरफ संबंध करते हैं तो कार्य क्षमता में वृद्धि को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है, और सी पर जाते हैं तो पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो कार्य क्षमता पर अधिक कार्य क्षमता को दर्शाता है। तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। पीपीएफ का प्रयोग करते हुए बताएं कि निम्न में से कौन बेरोजगारी में कमी दर्शाता है? बेरोजगारी में कमी, अगर हम इसकी तरफ जाएंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी ना, जब हम उन संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं होगा। इसकी तरफ जाएंगे तो हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। लेकिन पीपीएफ के बिंदु एक बिंदु से पीपीएफ पर एक बिंदु की ओर संबंध, इसका मतलब ये है कि हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो हमारा संबंध कार्य क्षमता का यानी कि बेरोजगारी में कमी को दर्शाएगी। इधर तो बेरोजगारी ज़्यादा रहेगी ना, अंदर की तरफ पूरा संसाधनों को रोजगार ही नहीं मिल पाएगा। यदि पीपीएफ रेखीय हो तथा एक सरल रेखा तो निम्न में से कौन सा? जैसे जैसे किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ता है उस वस्तु की अवसर लागत बढ़ती है। रोंग है। और क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो उस पर अवसर लागत समान रहती है। जैसे जैसे किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ता है उस वस्तु की उत्पादन लागत घटती है, तो वो इस तरह से होगा कर्व। अवसर लागत सतत बने, एक सरल रेखा होगा तो पीपीएफ पर अवसर लागत सतत बनी रहेगी यानी समान बनी रहेगी। पूर्ण रोजगार से कम की अवधि के समतुल्य होते हैं। तो पूर्ण रोजगार कम मिलता है जब हम इसके ऊपर होते हैं, लेकिन इसके अंदर होते हैं तो पूर्ण रोजगार की कम की अवधि होती है, तो यानी पीपीएफ के भीतर का बिंदु होता है। निम्न में से कौन पीपीएफ के एक दाईं ओर मुड़ाव से उत्पन्न नहीं होगा? दाईं ओर मुड़ाव, तो पूंजी स्टॉक में निवेश से वृद्धि और दाईं ओर बढ़ेगा, क्योंकि इधर की तरफ आएंगे तो हम संसाधनों को यूटिलाइजेशन नहीं होगा। जैसे हम इसकी तरफ बढ़ेंगे तो इसका कारण कई कारण हो सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में वृद्धि हो जाए, जानकारी हो जाए, या पूंजी की उत्पादक क्षमता बढ़ जाए, या देश की जनसंख्या बढ़ जाए। ये सभी कारण क्या होते हैं? दाईं ओर की तरफ झुकाव होगा। पूंजी स्टॉक के निवेश में वृद्धि हो जाए, श्रम बेरोजगारी दर में एक कमी, ये बिल्कुल गलत बात है। भारत में नए तेल खनिज, तो इसका आंसर ब हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान प्रत्याशी यदि वे चुनाव जीत जाते हैं और बहुत अधिक बंदूकों तथा अधिक मक्खन दोनों का देने का वायदा करते हैं, और ये मानते हुए कि बेरोजगारी एक समस्या नहीं है, वे कौन सी संभव मान्यता ले रहे हैं लेकिन उनको अपने श्रोताओं के सामने स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जब ये अपने सामने एक परिस्थिति रखी गई है, देखते हैं। बंदूकें तथा मक्खन दोनों तैयार करने के लिए प्रयुक्त संसाधनों का आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। बंदूकों तथा मक्खन दोनों के उत्पादन में प्रौद्योगिकी के स्तर में सुधार आएगा, और श्रम शक्ति में वृद्धि होगी। जब वो दोनों ही चीज़ों का उत्पादन देने का वादा कर रहे थे, इसका क्या मतलब है कि श्रम शक्ति में भी वृद्धि होगी। जब भी तो हम दोनों चीज़ अवेलेबल करा सकते हैं। बंदूकें तथा मक्खन दोनों तैयार करने के लिए पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि होगी, तो इसके सभी आंसर ऑप्शन सही है। भारत में उपभोग के वर्तमान स्तर में वृद्धि के भावी दुष्परिणामों में एक है भविष्य में अपेक्षाकृत धीमा आर्थिक विकास। कि भारत में उपभोग के वर्तमान स्तर में वृद्धि और भावी दुष्परिणाम अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक धीमा विकास, क्योंकि इसका यह मतलब है कि एक तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और उपभोग के स्तर में वृद्धि हो रही है और धीमा आर्थिक विकास होगा। दाईं ओर दिए गए चित्र को देखकर प्रश्न संख्या 32 से 38 तक के उत्तर देने अपने को। ट्रेड ऑफ की विचारधारा अभिव्यक्त करती है। ट्रेड ऑफ का मतलब ये है कि एक
चीज़ को हम बढ़ाते हैं तो दूसरी घटती है, और दूसरी को बढ़ाते हैं तो पहली बढ़ती है। इसका ये मतलब होता है ट्रेड ऑफ से विपरीत संबंध होता है। जैसे ए से बी बिंदु के, इसका आंसर पहला ही सही हो जाएगा। ए से बी बिंदु की तरफ जाएंगे तो हमें ए के उत्पादन को घटाकर बी के उत्पादन को बढ़ाना होता है। बी से बिंदु, वी पॉइंट नहीं है इसमें, ये यू होगा, तो बी से का सहमन, तो ये ट्रेड ऑफ नहीं है, और क्योंकि हम इस पे दोनों क्या कर रहे हैं, इस कैपिटल गुड तो उतनी की उतनी है, लेकिन हम इसको बढ़ा रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। डब्ल्यू ये कोई पॉइंट नहीं हुआ, तो ट्रेड ऑफ नहीं पाया जाएगा, तो ए से बी बिंदु वाला ऑप्शन सही होगा। बिंदु डब्ल्यू के निकटतम इस अर्थव्यवस्था के लिए निम्न से पीपीएफ का संबंध निकल, बेरोजगारी, श्रम संसाधनों की मात्रा में गिरावट, तो यही बात है, इसका आंसर होगा, क्योंकि बेरोजगार श्रम संसाधनों की मात्रा, बेरोजगार श्रम संसाधनों की मात्रा में बढ़ेगी तो ये दाईं ओर न जाकर डब्ल्यू के निकट नहीं जाएगा, ये अंदर की तरफ आएगा। अपेक्षाकृत अधिक पूंजी निर्माण, तब हम डब्ल्यू के निकट जाएंगे। प्रौद्योगिकी सर्वांगीण स्तर में सुधार होगा तो भी हम डब्ल्यू के निकट जाएंगे। और एक कारण जनसंख्या वृद्धि के कारण भी हम डब्ल्यू के निकट जा सकते हैं। बिंदु ए से बिंदु डी तक के संबंध में उपभोक्ता, ए से डी निकटता समय उपभोक्ता के माल में अतिरिक्त यूनिट के उत्पादन में अवसर लागत क्या होती है कि बढ़ती है। इस तरह का जब कर्व होता है उत्पादन संभावना वक्र, तो उत्पादन लागत बढ़ती है। बिंदु ए से बी तक संवहन की अवसर लागत, ए से बी तक की क्या पूछ रहा है, बिंदु ए से बी तक की संवहन अवसर लागत क्या है। ए से बी पर जाएंगे, हम ए से बी पर जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, इसकी घटानी होगी, इसकी बढ़ रही है, इसकी हम जब भी है ये 10 है 15 है जो भी यूनिट है, और इसकी हम 10 यूनिट कम कर रहे हैं, तो क्या हो गया कि पूंजीगत माल की 10 यूनिटें अवसर लागत हो गई बी को प्राप्त करने के लिए। एक या अधिक संसाधनों का अप्रयुक्त रहना, अल्प प्रयुक्त रखना पर उत्पादन दिखाया गया है, तो एक से अधिक हम संसाधनों को, एक या अधिक संसाधनों को इसमें ही हम अल्प प्रयुक्त रखते हैं, संसाधनों का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये यू बिंदु है। ए और सी और डब्ल्यू तो हम इस डब्ल्यू बिंदु पर तो पहुँचे नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, तो ये दोनों अवेलेबल है, तो इसका आंसर सेप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन पीपीएफ की कर्वेचर या बाउड आउट शक्ल के लिए एक कारण है। गिरती अनुपयुक्तता, जैसे कि हम वक्र के साथ संबंध करते जाते हैं, और एक अन्य माल की अधिक मात्रा के उत्पादन, एक माल का कम उत्पादन कर रही अवस्था, और अवसर लागतें बढ़ती है जैसे जैसे किसी माल की अधिक मात्रा उत्पादन। ये पीपीएफ की कर्वेचर इस तरह की अवस्था होती है, तो हम क्या करते हैं, अवसर लागतें बढ़ते, जैसे जैसे किसी एक माल के अधिक उत्पादन करते हैं तो दूसरे की उसकी अवसर लागत बढ़ती जाती है। निम्न में से कौन पीपीएफ के ऋणात्मक ढाल के लिए एक कारण है। ऋणात्मक के लिए पीपीएफ का ऋणात्मक ढाल कहता है किसी भी एक समय बिंदु पर हमारे पास उत्पादित के संसाधनों की मात्राएं सीमित मात्राएं होती हैं। और पूंजी संघन तकनीक का निम्न में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजी आधिक्य अर्थव्यवस्था में, श्रम सघन का श्रम आधिक्य अर्थव्यवस्था में उपयोग किया जाएगा। राम, मेरी राय की फसल इस वर्ष अच्छी नहीं रही है, ये सभी कथन कर रहे हैं। फिर इसमें कृष्ण कहता है कि परेशान मत हो, मूल्य आपूर्ति की मात्रा के लिए क्षतिपूर्ति कर देगी। और विनोद क्या कह रहा है, जलवायु फसलों की पैदावार को प्रभावित करती है, कुछ वर्ष अच्छे होते हैं तो कुछ खराब, और सरकार को गारंटी देनी चाहिए कि हमारी आय नहीं घटेगी। तो इसमें ये पूछा गया है कि इस वार्तालाप आदर्श जिसमें हम सिर्फ एक तरह से क्या करते हैं, आदर्श में सुझाव कि ऐसा होना चाहिए, हम उसके कारण परिणामों पर चर्चा नहीं करते हैं, बस सिर्फ ऐसा होना चाहिए। तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि कौन बात कर रहा है, मधुर कर रहा है कि गारंटी देनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा द। निम्न पर विचार करो तथा निर्णय करो कि कौन सी अर्थव्यवस्था बिना सीमितता के रही, यदि कोई है तो बताओ। मतलब स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था जहाँ अधिकांश लोग किसान थे, तो क्या सीमितता के बिना रही है? नहीं, सीमितता सभी जगह होती है। एक कपोल कल्पित अर्थव्यवस्था जिसमें से व्यक्ति करोड़पति है, चाहे कितना ही करोड़पति, किसी के पास कितने भी साधन हो, लेकिन हमेशा असंतुष्ट रहता है, उसकी संतुष्टि कभी नहीं होती है, क्योंकि एक आवश्यकता पूरी होती है, दूसरी आवश्यकता खड़ी हो जाती है। कोई आवश्यकता जहाँ आय का उसके बीच समान वितरण हो, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, इसका आंसर द हो जाएगा। निम्न में से एक सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय विषय वस्तु नहीं है, तो सूक्ष्म यानी माइक्रो का विषय आम का मूल्य,
तो ये तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विषय। दिल्ली के अग्नि विभाग के लिए एक फायर ट्रक बनाने की लागत, आम बाजार के उत्पादित आम की मात्रा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वार्षिक विकास दर, ये किसका है? मैक्रो का पॉइंट है। तो हमें ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है। निम्न में से कौन 4 केंद्रीय में से एक नहीं है केंद्रीय समस्या जिनमें अर्थशास्त्र के अध्ययन को उत्तर देने की अपेक्षा की जाए? तो 4 समस्याएं कौन सी होती हैं? इनमें से 3 समस्याएं क्या, कैसे और कितना। तो इसका क्या मतलब है कि हम क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन, उसकी टेक्निक क्या हो और कितना उत्पादन करें। तो इसका आंसर वह हो जाएगा कब माल का उत्पादन, ये हमारा इसमें केंद्रीय समस्याओं उसमें एक नहीं है। यदि सीमांत अवसर लागत सतत होती है, पीपीसी एक सरल होगा केस। डैश वस्तुओं का अधिक अपेक्षाकृत उत्पादन भविष्य में और अधिक उत्पादन की ओर ले जाएगा। उपभोक्ता माल, पूंजीगत माल। अगर हम पूंजीगत माल का अधिक उत्पादन करते हैं तो हमें अधिक भविष्य में अधिक उत्पादन की ओर ले जाएगा। इसका आंसर वह हो जाएगा। आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा जो संसाधनों के प्रबंधन की समस्या से निपटती है, सूक्ष्म आर्थिक सिद्धांत। निम्न में से कौन सी एक देश की पीपीसी में एक अंतः मुड़ाव का कारण बन सकती है, यानी अंदर की तरफ देश के संसाधनों को बर्बाद करने वाला भूकंप, ये अंदर की तरफ लाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। वस्तुओं के विभिन्न संयोजन जो एक अर्थव्यवस्था में तैयार किए जा सकते हैं जब वह अपने उपलब्ध संसाधनों तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है के द्वारा दिखाए जाते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा एक अर्थव्यवस्था में लोगों की स्वतंत्रता होते हुए बाजार में ऑफर किए गए माल को खरीदे या न खरीदे तथा चयन की स्वतंत्रता में वे क्या खरीदते हैं इस बात पर निर्णय करती है कि उत्पादन अंततः क्या उत्पादन करना चाहेंगे। इस शब्द की परिभाषा देने वाली मुख्य मद उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि उपभोक्ता को सर्वोपरि माना जाता है, राजा माना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो होंगे मांग की लोच, इससे संबंधित क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि हमें शॉर्ट में पढ़ाया जाए कि सारी इकोनॉमी 1 महीने में हमारा कवर हो जाए सिलेबस, तो इसके लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और इसके हम नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन करने वाले हैं 2nd चैप्टर के। ये 12th की है, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हम इसे सारा शॉर्ट नोट्स है, ये सारे क्वेश्चन हम अगले उसमें करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।